हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द टॉपिक ऑफ टॉर्क, और उसमें हमने डिस्कस किए थे दो फार्मूलाज टॉर्क के। फर्स्ट फार्मूला जो था वो मैग्नीट्यूड दे रहा था टॉर्क का, और सेकंड फार्मूला उसकी डायरेक्शन भी दे रहा था। तो बेसिकली अब हमें फाइंड आउट करना है कौन से केसेस होंगे हमारे डाइपोल के जिसमें हमें टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम मिलेंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस जिसमें हमें टॉर्क की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मिलेगी। अब अगर हम हमारा फर्स्ट फार्मूला कंसिडर करें तो इसमें टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हम कांस्टेंट अप्लाई कर रहे होंगे, और जो डाइपोल Q इंटू 2a की वैल्यू होती है, चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो बेसिकली साइन थीटा को हम वेरी करेंगे, एंगल को वेरी कराएंगे जो है P और E के बीच में। तो टाउ मैक्स कब मिलेगा हमें, जब हमारा साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो हमें मिलती है +-1 मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करते हैं तो थीटा जो होगा वो हमारा हो सकता है 90 डिग्री या फिर 270 डिग्रीज़। राइट, थीटा की जो +-1 वैल्यूज़ मिलती हैं वो हमें मिलती हैं 90 डिग्री और 270 डिग्रीज़ पे, दैट इज़ π/2 पे या फिर 3π/2 पे। तो मतलब बेसिकली हमें डाइपोल को ऐसे ओरिएंट करना है कि P और E के बीच में एंगल या तो π/2 हो या तो 3π/2 हो। तो फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास इस डायरेक्शन में, ये E की डायरेक्शन है और हमें P और E के बीच में एंगल रखना है 90 का। तो बेसिकली P की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, तो P और E के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज़ हो जाएगा। P की डायरेक्शन ऐसे कब होगी, जब हमारा डाइपोल हम कुछ ऐसे ओरिएंट करेंगे। ये होगी हमारी P की डायरेक्शन, राइट, ये होगी P की डायरेक्शन और ये होगी E की डायरेक्शन। तो जब हमारा डाइपोल ऐसे ओरिएंटेड होगा तो थीटा की वैल्यू होगी 90 और टॉर्क होगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे थीटा जो है वो हमारा π/2 है। ये हो गया फर्स्ट केस ओरिएंटेशन का। सेकंड केस क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब हमें P को ऐसे ओरिएंट करना है कि P और E के बीच में 3π/2 का एंगल बने। तो वो कब बनेगा, जब P जो होगा वो ऐसे होगा, राइट, क्योंकि फिर E की डायरेक्शन ऐसे है, राइट। तो E और P के बीच में जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा π/2 + π/2 + π/2 3π/2, और यू कैन से 270 डिग्रीज़। तो अगर P की डायरेक्शन हमें ऐसे चाहिए तो दैट मीन्स डाइपोल हमारा -Q + Q ऐसे ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इन दो केसेस में हमारी टाउ की जो वैल्यूज़ होंगी वो मैक्सिमम होंगी, और टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी P × E के इक्वल। अब हम हमारा सेकंड केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमें टाउ की जो वैल्यू है वो मिनिमम चाहिए। तो जैसे हमने टाउ मैक्स फाइंड आउट किया था, टाउ मैक्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब हमें टाउ मिनिमम के लिए भी साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम चाहिए। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो अगर हमें साइन थीटा 0 चाहिए तो उसके लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए हमारी या तो 0 या फिर पाई, और यू कैन से 0 या फिर 180 डिग्रीज़। ये होनी चाहिए हमारी थीटा की वैल्यूज़। तो अब हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं पहले 0 डिग्रीज़ के लिए। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें P और E के बीच में एंगल चाहिए 0। तो बेसिकली P और E की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो E की डायरेक्शन ऐसे है तो P की डायरेक्शन भी ऐसे ही होनी चाहिए। अगर P की डायरेक्शन ऐसी चाहिए तो दैट मीन्स डाइपोल हमारा ऐसे ओरिएंटेड होगा, -Q एंड +Q। तो P की डायरेक्शन भी यही होगी और E की डायरेक्शन भी यही होगी। तो बेसिकली जो थीटा होगा वो हमारा 0 डिग्रीज़ होगा। इस केस में हमारी टाउ की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी और वो होगी 0। अब हम सेकंड केस देखते हैं 180 डिग्रीज़ का। इसमें फील्ड है हमारी कुछ ऐसे,
अब हमें फील्ड और पी के बीच में जो एंगल है वो 180 चाहिए। दैट मीन्स पी की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ताकि पी और ई के बीच में एंगल 180 मिल जाए हमें। ऐसे ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। एंगल जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा इनके बीच में। इसमें भी टाउ की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो इन दो केसेस में टाउ हमें मैक्सिमम मिलेगा और इनमें मिनिमम, या फिर हम बोल सकते हैं 0। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करने को क्या मिल रही है, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि टॉर्क के लिए लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम इन दोनों केसेस को देखें तो टाउ मिनिमम हमारे पास 0 आ रहा है, और सिंपल वर्ड्स में कहें तो टॉर्क इन पे लग ही नहीं रही है। अगर इन दोनों केसेस को आप देखेंगे, अगर आप फोर्सेस ड्रॉ करें इन दोनों चार्जेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फोर्स ऐसे लगेगी। माइनस क्यू में लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी फील्ड, ऐसे। अब आप देखेंगे कि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो चुका है, राइट। अब अगर आप इस केस को देखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज पे लगनी चाहिए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसे, और माइनस क्यू पे लगनी चाहिए ऐसे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस केस में भी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम हो चुका है, इसीलिए जो टॉर्क है वो 0 हो चुकी है। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे डाइपोल्स को दोबारा से एक बार ड्रॉ कर दूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, तो ये वाला केस मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ माइनस क्यू और प्लस क्यू का, और ये वाला केस यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू का। फील्ड दोनों में इसी डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अब इस पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इस पे लग रही है इधर, इसमें इधर और इसमें इधर। अब अगर हम इस केस को देखें तो बेसिकली ये डाइपोल जो है वो अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो चुका है दोनों फोर्सेस का, टॉर्क नहीं लग रही है, इक्विलिब्रियम में है, और ये भी इक्विलिब्रियम में है, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो डाइपोल है ये भी इक्विलिब्रियम में है, बट दोनों इक्विलिब्रियम में एक फ़र्क है। वो क्या, इसमें जो फोर्सेस हैं वो अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ डाइपोल लग रही है, मतलब डाइपोल का जो सेंटर है उससे दूर की तरफ को लग रही है। ये टाइप का जो इक्विलिब्रियम है ये होगा टाइप ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाली जो फोर्सेस लग रही हैं ये लग रही हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये वाली जो फोर्सेस होंगी ये काइंड ऑफ एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होंगी। दोनों होंगे इक्विलिब्रियम में, दोनों मूव नहीं करेंगे, बट एक जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा और एक होगा अनस्टेबल ड्यू टू द डायरेक्शंस ऑफ दी फोर्सेस। ओके, तो आई होप ये टॉपिक जो था टॉर्क का ओवरऑल ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड एरिया वेक्टर, एंड आफ्टर दैट हम जंप करेंगे टू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So I hope this video was helpful for you. So far that's it for this video. Thank you so much for watching.